सरगम पंत और गुरुमंत्र के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। पूजा अर्चना हम सभी करते हैं। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, और उसके लिए कुछ लोग मंत्र और तप का भी सहारा लेते हैं। पर क्या आपको पता है मंत्र माला और जप का सही विधान क्या है? तो बस आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पर शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां गुरुदेव से आप सीधा अपना सवाल कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन, और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं पूजा अर्चना की, मंत्र उच्चारण की। तो मेरा सवाल आपसे यह है, कुछ लोग सालों साल ये सब करते रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? बेटा, पहले तो मैं तेरे को ये बात बता दूं कि सारी दुनिया वो ग्रह योग या वो काबिलियत लेकर के नहीं पैदा होते कि वो अपनी लाइफ में सारे ही काम कर सके। ठीक है, ये चीज तो होता ही है। और उसी में से एक चीज ये भी होती है कि बृहस्पति जब बहुत ही अच्छे घरों में जन्म कुंडली के होते हैं तो किताब या ज्योतिष ये प्रेडिक्ट करता है कि इसके पास अलौकिक शक्ति, अलौकिक ताकत या दूसरा जहान यानी कि परमात्मा की तरफ को कहा जाता है कि उस तक पहुंचने की भी ताकत है, या वहां की शफाएं और दुआएं पाने की ताकत है। ठीक है, तो ये जन्म कुंडली ही डिसाइड करती है कि कौन इंसान पूजा कर सकता है। अब उसी के अंदर जब बृहस्पति किसी खराब घर के अंदर बैठा हो और या खराबी की अवस्था के अंदर दूसरे ग्रहों की वजह से हो जाए, तो वहीं पर लाल किताब ही प्रेडिक्ट करती है कि ये सिर्फ इस जहां का मालिक होगा, ये सिर्फ इस जहां के लिए पैदा हुआ है, ये अलौकिक शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे जहां को पाने की काबिलियत इसके अंदर नहीं है। लेकिन इस बीच में होता क्या है, हम अपने पारिवारिक परिवेश की वजह से, अपने घर में चल रहे संस्कारों की वजह से, अपने आसपास के माहौल और समाज के और माशरे की वजह से हम उस प्रभाव को लेकर के ही बड़े होते हैं जिसके अंदर की पूजा पाठ हो रहा होता है। तो आदमी को अपनी जन्म कुंडली का विवरण तो नहीं पता, उसको उसके ज्ञान का तो नहीं पता, लेकिन वो जो देखा देखी में उसने जो शुरू किया, तो वो जैसे जैसे पूजा पाठ की तरफ गया, उसकी जो काबिलियत उसके अंदर है ही नहीं दूसरे देश यानी कि दूसरे जहान को पाने की, तो वो उस एक्सरसाइज को ज्यादा करता चला गया जिसको कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसको उसकी ऑरा एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी वजह से उसका पूजा पाठ टोटली निष्फल जा रहा है। अब इसके अंदर वो दुखी होकर के और कर रहा है कि नहीं परमात्मा मिलेगा, नहीं परमात्मा का दिया हुआ सुख मिलेगा, मैं जिस मंशा को लेके कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा।
उसको वो ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगा। उसने ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया, लेकिन उसने जो जरूरी चीजों को करना चाहिए था वो उसको साइड पे छोड़ के या उनको कम टाइम देके इसके अंदर ज्यादा चलता गया, जिसके कारण हुआ क्या कि फेलियर, यानी कि पूजा पाठ करके भी वो फेलियर रहा, उसके जीवन में ये आ गया। और बहुत सारी कुंडलियां ऐसी हैं जिनके अंदर जन्मजात ही बृहस्पति देव ये डिसाइड कर देते हैं कि ये दोनों जहां का मालिक होगा, यानी कि ऊपर वाले को भी बुलाना और उसको समझना, और नीचे धरती पर भी इंसानों के बीच में रहते हुए भी ये सात्विकता के रूप में जीकर इस जहान को और उस जहान को दोनों को पाएगा। ये वही लोग होते हैं जिनको दूसरे की कही हुई बात फौरन समझ आती है, जिनको सामने वाले का स्वार्थ 1 मिनट में नजर आता है, और ऐसे लोग फिर दुआ क्या करते हैं, अरे भगवान तू ही भली कर, ये चीज। लेकिन आपने वो भी लोग देखे होंगे जो खुद ही दूसरों को दुखी करते हैं और दूसरों की राह में कांटे बोते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ में बुरे से बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हीं को धमकी देते हैं कि देखियो एक दिन तेरे को भगवान देखेगा, तेरे को भगवान देख रहा है, तेरे को नहीं छोड़ेगा। वो उन्हीं को धमकी देते हैं। ठीक है, ये जो खराब स्वयं होकर के दूसरों के रास्ते में कांटे बिछा करके दूसरों को टेंशनें दे करके जो श्राप देने वाले लोग होते हैं, ये जिंदगी में कभी भी जितने मर्जी मंत्र जाप कर ले, जितनी मर्जी साधनाएं कर ले, जितने मर्जी हवन यज्ञ कर ले, जितने मर्जी मंदिर घूम ले, इनको कभी भी परमात्मा इनका साथ नहीं देता, इनकी मनोकामना नहीं पूरी करता, क्योंकि वो स्वार्थ से भरी हुई होती है, पूरी रची बसी होती है। और ऐसे में ये सामने वाले को भगवान के नाम पे डरा के अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। यह बात सत्य है। और ऐसे लोग सबसे ज्यादा धार्मिक एक्टिविटियों में नजर आते हैं, सबसे ज्यादा यही लोग एक्टिविटियों में नजर आते हैं। और जो इंसान सच में दोनों जहां को पाने का मादा रखता है या जन्म कुंडली के अंदर ग्रह लेकर के बैठा हुआ है, वो इंसान सबसे कम मंदिरों में जाता है। और उसका एक सिंपल सा तर्क होता है, मैं जहां रहता हूं क्या वहां भगवान नहीं है? उसका एक सिंपल सा तर्क होता है कि मैं जहां रहता हूं वहां भगवान नहीं है क्या? समझ गए? क्योंकि वो जानता है भगवान मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। और हम जब अंदर से किसी के लिए भला सोच के, भाव विभोर होकर के, जब वो हमारा कुछ लगता नहीं है, उसकी भी दुख के लिए अपनी आंख में आंसू लाके जब उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो भगवान तो तुम्हारे अंदर से निकलता है। और वही जब तुम स्वार्थ करके और सामने वाले को डरा करके और उससे फायदा पाना चाहते हो, बताओ तुम्हारे अंदर भगवान रहेगा कहां? तुम्हारे अंदर तो राक्षस बैठा है। और जब ये स्वार्थ रूपी राक्षस अपने अंदर बैठा हो, उस इंसान को भगवान नहीं मिलता। और तुमने ज्यादातर देखा होगा घरों में बैठे हुए, मैं ऐसे जनरली अपने समाज की बातें कर रहा हूं, कि एक हाथ में माला जप रहे होते हैं, राम राम होता है, और दूसरे मुंह से बोल रहे होते हैं, अरे फलाना तेरे कीड़े पड़े, ये फलानी जगह जाके ये तो कर ले, साथ में ये सारी बातें हो रही होती। समझे? अब बताइए यहां भगवान कहां जुड़ेगा? सिर्फ एक नाम लेने से पार नहीं होता। पहले लोग हम अपने बच्चों का नाम भी क्या रख देते थे, किसी का नाम राम होता है, किसी का कृष्ण होता है, सगे बेटी का नाम भी सीता रखते थे, कौशल्या रखा करते थे। ये क्यों रखा करते थे? ताकि इनके साथ जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये सारा कुछ हमें स्मरण रहे। समझे? और जब वो कहानियां, वो सारी कथाएं हमें स्मरण रहती हैं, तो आदमी गलत काम नहीं करता, स्वार्थ की भावनाएं नहीं आती, क्योंकि उसके रिजल्ट हमें बचपन से ही बताए गए। और वो जब रिजल्ट का ध्यान रहे और हमें सात्विक बनकर चलाने के लिए, तो ऐसे में बेशक कुंडली के अंदर भी अशुद्धि हो, लेकिन तुम्हारे शुद्ध विचार उस अशुद्धि को भी पार करते हुए जिंदगी के अंदर आराम से जीवन बिता सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं कि जिनकी कुंडलियों में बहुत बड़े बड़े खराबी के योग रहे, लेकिन पारिवारिक संस्कारों की वजह से वो अगर वो उस गलत रास्तों पे नहीं गए, जो कि कुंडली भी बोल रही है, तो उनको बहुत बड़े दुख नहीं मिले। समझे? और ऐसी भी कुंडलियां हमने देखी हैं कि जिसके अंदर वाल्मीकि जी जैसे समझे ऋषि मुनि ने भी जन्म लिया। क्या वो शुरुआत में डाके मारा करते थे?
वो किसी माहौल से हो गए थे प्रेरित, और माहौल से होकर वो गलत रास्ते पे चले गए थे, और एक झटके ने उनको ऐसा बना दिया कि उन्होंने राम भगवान का पूरा चित्र उनको देखे बिना ही लिख दिया। ये लोग होते हैं जो दो जहां के मालिक होते हैं। तो अच्छा ये है बेटा कि पूजा पाठ वही करें और जो लोग अपने मन में स्वार्थ की भावना ना रखते हो, ठीक है, उनको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जिसने चलना ही स्वार्थ की भावना लेकर के है, और जिसने मंदिर में जाकर के परमात्मा को देनी ही रिश्वत है कि इतने व्रत और इतने केले चढ़ा देंगे और इतने पैसे चढ़ा देंगे, इतने भंडारे लगा देंगे, बस मेरा ये काम पूरा कर दे, उसको फलाने को नसीहत दे दे और मेरा काम ये पूरा कर दे, जो ये भावना लेकर के जाए, बेटा वो पूजा पाठ करके काहे को अपना समय खराब कर रहा है, वो अपने ही कामों पे लगा रहे तो शायद 2 फल मिल जाएंगे उससे, ठीक है। तो ये होता है बेटा पूजा पाठ का विधान, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, तो सही विधि विधान भी यही है, मंत्र माला जाप का। मंत्र माला जाप ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये कोई जादूगरी नहीं है, ये कोई आशीर्वाद से भी नहीं चलती। आशीर्वाद आपके दिमाग को तैयार कर सकता है किसी खास काम के लिए, लेकिन आशीर्वाद आपको कोई ताकत नहीं दे सकता। एक बात तो ये, मंत्र हो, माला हो, जाप हो, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है और ये एक बेहद बड़ा ट्रीटमेंट है जो इस यूनिवर्स के अंदर, पूरे यूनिवर्स को ही एक हॉस्पिटल का रूप दे करके किसी के अंदर भी कोई भी ताकत पैदा कर सकता है। जैसे आप लोग कोई अंग खराब हो जाए तो क्या करते हो, उसको निकलवाते हो, ट्रांसप्लांट करवाते हो, यही करवाते हो, होने लग गया है, ठीक है। ये आजकल हो रहा है, पुराने समय से तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी विद्या पहले से ही बना रखी थी। वो क्या करते थे, डायरेक्ट पार्ट नहीं निकालते थे, वो डायरेक्ट उसी को रिन्यू कर देते थे, उसी को ऐसा कर देते थे कि उसकी ताकत ही बढ़ जाए। अगर वो खराब हो रहा है तो वो ठीक हो जाए, अगर ताकत नहीं है तो वो आ जाए। ये सारा कुछ ये किससे होता था संभव? उन्होंने मंत्र बनाए, ठीक है। अब एक मंत्र मैं बोलता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो रहा है? आप आंख बंद करके देखो, बड़ी शांति महसूस हो रही है, बहुत शांति महसूस हो रही है, ठीक है। अब एक मंत्र, एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विचे, एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विचे। अब क्या हो रहा है? ध्वनि जागृत हो रही है। आप आंख बंद करके देखो, एक कंपन आ रहा है, समझ गए? अब एक तो हो गया ये। इससे क्या, आपके बोलने से जो वाइब्रेशनें निकल रही है, ये एक ताकत को जन्म दे रही है। जैसे बूंद बूंद से गागर भरता है ना, आपके एक एक मंत्र से एक शक्ति इकट्ठी हो रही है। अब इसके अंदर होता क्या, अगर नमः शिवाय का जाप करना है तो आपको करना पड़ेगा पीले रंग का रुद्राक्ष, वो लेकर के उसकी माला जाप करिए। ये माला जाप से क्या होता है? माला जाप यहीं पे होता है, यही हो रहा होता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या, आपके मुंह से एक ध्वनि निकली, ये माला ने पकड़ी, ध्वनि निकली, माला ने पकड़ी, वो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये धीरे धीरे करके जो वाइब्रेशन एक ताकत के रूप में आपके अंदर आ रही है, ये यहां पर इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। और रोज आप उसी स्थान के ऊपर पूजा पाठ करोगे। अगर अलग अलग जगह पे बैठ के मंत्र उच्चारण किया तो उसका कोई फल नहीं होगा।
इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर यह समझाया गया कि रावण ने फलानी जगह बैठ के एक ही शिला पे बैठ के इतने साल तपस्या करी, ये फलाने ऋषि मुनि ने फलानी गुफा के अंदर बैठ के इतनी तपस्या करी, ये फलाने इंसान ने नदी के अंदर खड़े होकर इतने साल तपस्या करी। क्योंकि एक ही जगह पर जब खड़े होकर के आप एक एनर्जी को बढ़ाते चले जाते हो, मंत्र उच्चारण से बढ़ाते चले जाते हो, तो एक बहुत बड़ा शक्ति पिंड तैयार हो जाता है। वो वाली शक्ति तैयार हो जाती है जिसकी आपको जरूरत है, जिसको डिसाइड करके तुमने ये पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ये शक्ति चाहिए। और वो शक्ति जब आपकी बॉडी के अंदर आती है, उसके साथ टकराव कर करके आपके ऑरा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, जिस ऑरा के अंदर आपके 7 रंग है उसके अंदर वो समा करके अपनी जगह ज्यादा से ज्यादा बना करके आपके अंदर चेंजेस लाती है, एक स्पेशल ताकत पैदा करती है। समझ गए? तो ये बनता है बेटा ट्रीटमेंट। अब ये जो देवता बनाएंगे किस लिए बनाएंगे? हमें बताया गया कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम बीमार रहते हो, कमजोर हो, तुम्हें खाना पीना नहीं लगता, अरे हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो ना, ताकत मिलेगी। समझे? आपके घर में अशांति, आपका दिमाग गर्म रहता है, हालात खराब है, आपको कभी भी गुस्सा चढ़ जाता है, अरे करो ना भोलेनाथ के मंत्रों का जाप, देखो कितनी शांति आती है। समझे? आप कमा नहीं पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो चालाकी नहीं आ पा रही जिससे आप बाहर जाकर के व्यापार कर सको, आप करो ना मां लक्ष्मी के मंत्र, श्री के मंत्र, ठीक है, एम ह्लीम क्लीम श्रीम बोलो, देखो जरा कैसे दिमाग की नसें खुलती है और आप व्यापार के लिए कैसे तैयार होते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आप सोचो कि आज ही मंत्र बोल के आज ही खत्म कर देना, हर मंत्र का विधान है कि ये आपको इतने हजार या इतने लाख या इतने सहस्त्र करने पड़ेंगे और तब जाकर के ये शक्ति उत्पन्न होगी कि तुम्हारे ऑरा के अंदर पूरी तरह से आ जाए और आपके दिमाग को, आपके शरीर को उस लायक बना दे, तब ये होगी। ओके, लेकिन आज के जमाने के अंदर हर कोई पकी पकाई चाहता है, तो वो जाकर के आराम से बाजार से 500 रुपए का, 101 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख रुपए का यंत्र लेकर के आते हैं। लो हमारे पास ताकत आ गई, अब तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। नहीं होती। अगर करना है तो या तो अपने सामने बैठ के यंत्र को प्रतिष्ठित करवाओ, वाकई में उतने मंत्र बोले गए कि नहीं बोले गए, समझ गए। और अगर वो भी नहीं तो कम से कम उस भरोसेमंद को जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास हो, हाँ कि ये पूरा काम करेगा ही करेगा, समझ गए, वो करके ठीक है। प्रतिष्ठा की विधि बहुत बड़ी होती है, तुम आचार्य नहीं हो, वो करवा लो उसके बाद में, लेकिन तुम्हें उनका मंत्र सीखना पड़ेगा। वो एक ही मंत्र होता है जिसको अगर तुम हफ्ते में एक बार भी पूरे तरीके से बोल लोगे तो वो शक्ति जागृत रहेगी और वो तुम्हारी ऑरा में आती रहेगी, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे नसीब को, तुम्हारे शरीर को उसके लिए तैयार कर देगी और तुम वो फल जरूर पाओगे। इसीलिए हमारे यहां पर भी जैसे अब ये दशहरा आएंगे, दशहरे से मंत्र प्रतिष्ठा शुरू हो जाती है, जो हमारे यहां दस्यों समझिए आचार्य बैठ करके सुबह शाम वो मंत्र जाप करते हो और जगह जगह से लोग आते हैं जो अपने लिए यंत्र निर्धारित करके जाते हैं, उनके वो सामने बन रहे होते हैं। दशहरे से लेकर दिवाली तक वो लोग स्वयं भी 2-3 चक्कर मार के आकर के देखते हैं कि किस तरह से हमारे काम हो रहे हैं और स्वयं भी वो संकल्प दे करके जाते हैं बार बार, समझे। और दिवाली के एक दिन पहले जिसमें संपूर्ण होता है, उसमें आकर के वो यज्ञ करके अपने हाथ से श्रद्धा से वो यंत्रों को लेकर के जाते हैं। और ये मेरे यहाँ पर दसियों सालों से काम हो रहा है और जो जो लेकर के गए हैं वो सब इस सारी चीज से वो जानकार है और वो जानते हैं कि उनसे उनको क्या मिलता है। तो बेटा ये विधान है मंत्र का, माला का और जाप का। हमारे बीच इस वक्त कई दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जो गुरुदेव से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, बेटी की मैरिज का क्वेश्चन है, तो डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 1992। जी, समय स्थान भी बता दीजिए। समय 10:10 रात को, गाजियाबाद। बेटा ये बच्चे की जो कुंडली है, ये कुंडली ही ऐसी है कि अगर ये कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्सेप्ट वगैरह बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना, कोई अपनी ही सोच को बना करके एडवाइस दे करके चलाना या किसी कला के क्षेत्र के अंदर जाना, इसकी कुंडली बहुत बेहतर है उसके लिए।
लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए एक प्रॉब्लम है, वो है कि मंगल खराब है इसका, मंगल मांगलिक है ये, और सिर्फ मांगलिक ही नहीं है, मंगल बद भी है। और ये जो मंगल बद है ये गुस्से की मात्रा को ज्यादा बढ़ाता है, शरीर के अंदर तकलीफें पैदा करता है, डेली इनकम और सोर्स और पति के सुख के लिए कमजोरी के योग देता है। और अगर कहीं बच्चे की मनमर्जी ज्यादा बढ़ जाए तो ये तकलीफ कुछ ज्यादा बड़ी कर देता है। समझिए, अब जब तक इस मंगल बद को यहां से हटा नहीं लिया जाता और जब तक सुख स्थान पे बैठे हुए केतु को प्रबल नहीं कर लिया जाता, तब तक इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से और इसकी गृहस्थी की दृष्टि से ये कुंडली कमजोर है। ठीक है, तो इसको उपाय क्या करना है? सबसे पहले तांबे के लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर दबाना। दूसरा, इसको हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। और चौथा, अपने घर पे कुत्ता पालना। अगर कुत्ता नहीं पाला गया और ये केतु की एनर्जी तुम्हारे घर के अंदर नहीं घूमी तो घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, कलेश की अवस्थाएं बनेंगी और पैसा आएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा खर्च होगा कि कर्ज की स्थिति तक भी जाएगा। ये चीज, इसीलिए अगर हो सके तो घर में कुत्ता जरूर पालना। ठीक है, ये चीज है। और अगर बच्चे की अपनी मनमर्जी ज्यादा बढ़े और बड़ों के साथ में खिलाफत पे आए तो एक आटे की चक्की लेकर के उसको जल प्रवाह जरूर करना। ठीक है, इन उपायों को करो। इसके बाद में इसके शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये उपाय अगर नहीं किया तो शादीशुदा जिंदगी के लिए तकलीफों के योग हैं। ठीक है, खुश है दादा। धन्यवाद। सुख करें। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर। आज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि कुछ लोग हमेशा माला जपते हैं, सालों साल माला जपते हैं, पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। और मेरा ये सवाल है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो माला जपते हैं सालों साल, पर उनके जीवन में बस दुख ही दुख आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम सिर्फ श्रद्धा से किसी एक चीज को करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस बताने वाला कोई गुरु नहीं मिलता, आपको वो आचार्य नहीं मिलता कि जो ये समझा सके कि जो तुम ये करने लगे हो इसका फल क्या है, तो बेटा वहां दुख ही पाना है, वहां सुख कहां होता है। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी कुंडली के अंदर मंगल बद है, बुरा है, और वो हनुमान मंदिर जरूर जाते हैं। वहां जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा एक बार नहीं, 5 बार 11 बार उन्होंने ये सुख रखा होता है, वो करते चले जाते हैं। अब वो हनुमान चालीसा की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हनुमान जी की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मंगल पहले ही बंद है। और वो घर आकर के सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है, वो सबसे पहले माँ में, बाप में, भाई में या पड़ोसियों में गलती निकाल के उनसे लड़ने का काम करता है। क्योंकि मंगल बद जब हो जाता है उसका काम होता है दूसरों के अंदर कभी निकालना, और जब वो उसी मंगल की ताकत को बढ़ाता जाएगा तो होगा क्या, वो ताकत और बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से मान लो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आकर के बैठ गए, बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आकर के बैठ गए, और ऐसे में
इंसान ने पूजा अर्चना शुरू कर दी लक्ष्मी नारायण जी की, कि मेरे तो यही भगवान है, मेरे तो यही सर्वत्र है, यही मेरा भवसागर से पार निकालेंगे, यही मेरे को पार लगाएंगे, दूसरे जन्म में भी मेरे को यही संभालेंगे, तुम ये करते। लेकिन अगर शुक्र खराब है, आप जितनी ज्यादा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते चले जाओगे, जितनी ज्यादा पूजा करते चले जाओगे, उस एनर्जी को, उनके मंत्रों को, उनके पूजा पाठ के विधान को जितना बढ़ाते चले जाओगे, आपके लिए वो और खराब होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही गुण खराब है अंदर। समझे? इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह और किसी भी ग्रह से जुड़े हुए देवी देवता के बारे में देखिए, आपको पूजा पाठ का विधान भी वैसे ही चुनना पड़ेगा। किसी गुरु की शरण के अंदर जाए बिना आप पूजा पाठ का विधान भी नहीं चुन सकते, यह बात सत्य है। और जो जो इंसान श्रद्धावश ये काम करता है, तो फिर तो तीर तुक्का है। हो सकता है वो आपका ग्रह बड़ा अच्छा है, जिस देवी देवता की आप पूजा करने लगे हो, और उसकी माला पकड़ के जब आप जपते हो, तो आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पे पहुंच जाते हो। लेकिन वही आपको देख के आपका पड़ोसी करने लगता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही कारण है कि रोज करोड़ों की दुनिया परमात्मा दर के दरबार पे जाती है, लेकिन मनोकामना कितने की पूर्ण होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। समझ गए? तो ये सिंपल सा इसके अंदर फंडा है बेटा। तो मेरा ख्याल अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि ये माला जपने से उनके दुख क्यों बड़े हो जाते हैं। गुरुदेव, आपने इसमें बार बार बताया है कि सही देवता की पूजा करना बहुत जरूरी है, पर अक्सर कभी होता है, मैंने देखा और काफी लोग यहाँ पे मानेंगे भी, मेरी बात से सहमत होंगे, कि हम किसी भी देवता की पूजा कर लेते हैं कि आज दीपावली है तो माँ लक्ष्मी जी की कर लेते हैं, कल किसी की। तो कितना सही है ये? बहुत सही है। वो क्यों है? अब तुम भी कहोगे अभी तो ये बता के हटा, अब ये कह रहे, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जरूरी है बेटा। तुम्हारे घर के अंदर कितने मेंबर हैं? पहले तो एक घर के अंदर 30-30 मेंबर हुआ करते थे। हाँ जी। वो बात अलग है कि आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं कि 3 या 4 मेंबर ही मिलते हैं। लेकिन ये जो हर देवी देवता हर त्योहार के अनुसार उस देवी देवता का पूजा का विधान बना हुआ है, व्रतों के आधार पर बना हुआ है, ये बेटा बिल्कुल सत्य है। उसका कारण क्या है कि दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजा, शिवरात्रि पे भोलेनाथ जी की पूजा, जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की पूजा, ठीक है, और नवरात्रों में देवी की पूजा। अब ये होता क्या है, ये थोड़ी देर का विधान होता है, बिल्कुल थोड़ी देर का, ठीक है, 1 या 2 दिन, ठीक है, नवरात्रों में 9 दिन। अब इन पूजाओं को जब हम करते हैं बेटा, तो उसके अंदर पूरा परिवार सम्मिलित होता है। और ये भी हो सकता है, ये पक्का हो सकता है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर भोलेनाथ की पूजा बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन तुम्हारे भाई की कुंडली के अंदर हो सकता है कि नारायण की पूजा ही फलदायी हो। और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी माताजी की कुंडली के अंदर से देवी की पूजा ही फलदायी हो, ठीक है। और इस तरह से अब या तो वो गुरु मिल जाए कि जो तुम्हें ये बता दे कि किसके लिए पूजा कौन सी बेहतर है जी, ठीक है। और नहीं तो पुराने समय के अंदर तो अगर एक वाकई में काबिल गुरु भी ढूंढना हो तो बेटा कई कोस पैदल चल के जाना पड़ता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे। तो तब ये रीति रिवाज बने, समझ गए। अब उस वक्त में ये जब आप घरों में ये छोटी छोटी पूजाएं करते हैं तो उस वक्त में होता क्या, जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है देवता, समझ गए, उसकी तरफ मन जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, उसका रूप भाने लगता है, उसके कर्म भाने लगते हैं, यानी कि जो कर्म किए जाते हैं उसमें, तो अपने आप इंसान अपने पसंद के देवता तक पहुंच जाता है। लेकिन पीछे हुआ क्या, एक जबरदस्ती थोपने वाली मानसिकता बन गई कि नहीं जी हम तो इसी देवता को पूजते हैं, हम तो सिर्फ इसी को मानते हैं। नुकसान हुआ वहां से, जब तक ये सबको पूजा जाता था तो इंसान अपनी पसंद के अनुसार अपने आप उस तरफ मुड़ जाता था, क्योंकि उसकी कुंडली में वो ग्रह पॉजिटिव होता था। लेकिन जब ये थोपने जाने लगा कि हमारे परिवार में सिर्फ इसकी ही पूजा होगी, नुकसान वहां से शुरू हुए, ठीक है। तो बेटा आज बहुत आसान है ये जानना कि तुम्हारे भाग्य स्थान के अनुसार, तुम्हारे धन स्थान के अनुसार, तुम्हारे दिमाग के स्थान के अनुसार तुम्हें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो बेटा वो चुनो और सदा सुख पाओ। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। हमारे बीच इस वक्त कई दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जो गुरुदेव से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से? पारुल जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम पारुल पी अग्रवाल है और सर मैं खुद एक टैरो रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत लोग आते हैं आजकल, सबकी ज्यादातर समस्या यही है कि सब लोग अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं या जो जनरली हम छोटी छोटी चीजें कर अपनी लाइफ में हम फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ हम जा सकते हैं और वो मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा, तुम जिस ज्ञान में हो ये इतनी बड़ी साइंस है कि हम 4 जीवन लेकर के भी अगर इसको पाना चाहे तो संपूर्ण नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सामुद्रिक विज्ञान, यानी कि वो समुद्र जिसके अंदर आज तक कोई भी एक इंसान तो नहीं खोज पाया कि कहां कहां पे क्या क्या है, कहां हीरे मोती मिलते हैं, कहां कटीले जानवर मिलते हैं, कहां पत्थर पड़े, कुछ भी ये चीज। लेकिन आज तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी चीज देके भेजूंगा। इस धरती पर अक्षत क्या है ये तो जानते होंगे। अक्षत यानी कि चावल। शाबाश। चावल को अक्षत माना जाता है। वो अक्षत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस धरती पर 70% पानी, हमारे शरीर में 70% पानी, और इस पूरी दुनिया में कोई और खाना पीना मिले ना मिले, चावल जरूर मिल जाता है। किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, जहां मर्जी चले जाओ, इसलिए उसे अक्षत बोला जाता है। और हमारे यहां तो जब तिलक लगाया जाता है तो चावल भी लगाए जाते हैं, यानी कि अक्षत लगाए जाते हैं। वो इसीलिए वो कि ये ठंडक देंगे, और जहां ठंडक होती वहां ज्ञान होता है। ठीक है, और जहां ज्ञान होता है आदमी अपने लिए कोई आराम से रास्ता ढूंढ ही लेता है। और अगर ये माथे से होके नीचे गिरते हैं, लोग कहते हो अपमान होता है, लगाने का क्या फायदा? नहीं, बहुत फायदा है कि जब लगाते हो तुम्हें ध्यान नहीं रहता है, इधर उधर गिरता है, चाहे झाड़ू पोछा मार के उसे बाद में फेंकना तो मिट्टी में ही है। वहां पर भी जो एक पौधा पैदा होता है वो कई जीवों का भरण पोषण करता है, अक्षत, और बहुत जल्दी पैदा हो जाता है चावल। ठीक है, तो ये अनादर नहीं है एक ये। अब ये अक्षत में ही एक ताकत है कि जो घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि ला सके। जब भी किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित होगा, खराब होगा, वो इंसान पैसे से परेशान होगा, उसको रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए सदा ही तरसना पड़ेगा। वो इंसान वाहन का सुख ढंग से भोग ही नहीं सकता, किस्तों के ऊपर गाड़ी लेगा, वो भी एक्सीडेंट होकर के खराब होगी। ये क्यों कौन करता है? ये चंद्रमा की खराब पोजीशनिंग करती है। दूसरा कौन है? तुम्हारे घर पे धन नहीं जमा होता। तुम्हारे घर पे अगर धन जमा नहीं होता तो उसके पीछे कारण क्या? उसके कारण है बृहस्पति खराब। बृहस्पति क्या? जिस भी इंसान को याद रखने की दिक्कत होगी, जो इंसान अपने काम को करते करते भी, अब क्या होता है जीवन के अंदर, मान लो तुमने एक 10 स्टेप बनाए कि ये 10 स्टेप तुम अचीव करके तुम यहां इस चीज के ऊपर पहुंचोगे, इसमें से तुम्हें फल मिलेगा, यहां से तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन वो जब 10 स्टेप निभाने की बात आती है तो करते करते में बीच में 2 भूल जाते, 8 करते, 3 भूल गए, 7 किए, समझ गए? वो बाद में ज्यादा आया, ओहो वहां पर तो ये करना था। तो ये वाली ताकत कौन देता है? बृहस्पति। और ये जब खराब होता है तब तक इंसान प्लान बना के अपने
एक निर्धारित चीज तक नहीं पहुंच सकता। तो ये हो गया बृहस्पति, ठीक है। फिर हमें ताकत कौन देता है, किसी भी चीज को करने की हिम्मत कौन देता है, वो देता है मंगल, वो देता है सूर्य, समझिए। अब जब तक ये तीनों चीजें यानी कि ठंडा दिमाग, प्लानिंग, याद रखने की ताकत और लंबी प्लानिंग बनाने की ताकत बृहस्पति और हिम्मत, ये तीन चीज तुम्हारे पास अगर नहीं होंगी तो कोई भी इंसान समृद्ध नहीं बन सकता, समझिए। और इन तीनों को अच्छा करने के लिए जन्म कुंडली के अंदर किसी भी आधार पर ये ग्रह बैठे हों, इन तीनों को या तो चौथे घर में पहुंचा दो या दूसरे घर में पहुंचा दो, क्योंकि तीनों का चौथा स्थान भी बेहतर है और दूसरा स्थान भी बेहतर है। दूसरे स्थान से लिक्विडिटी आती है, जिससे पैसा आता है, समझे। इसीलिए ज्यादा बोलने वाले लोग पैसा पैदा कर ही लेते हैं, क्योंकि उनका दूसरा स्थान बड़ा एक्टिव होता है, ठीक है। चौथा स्थान जो ज्ञान, जो प्लानिंग ये बनाता है, और प्लानिंग बना के अपना पैसा कैसे बचाया जाए, वो जायदाद कैसी बनाई जाए जिसमें से किराया ही किराया आए, ठीक है। तो बेटा ये चौथा स्थान होता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आज नगद पैसा चाहिए तो तांबे के लोटे के अंदर चावल और चने की दाल भर के लाल चंदन का लेप लगा के 43 दिन मंदिर में दिलवा दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर वाहन का सुख लेना है, प्रॉपर्टी का सुख लेना है, पैसे जमा करने हैं, तो बेटा इसी तांबे के लोटे के अंदर चावल और चने की दाल भर के 43 दिन जल प्रवाह कर दो, ये ग्रह जाग जाएंगे। वो चौथे घर में पहुंचने की विधि, वो दूसरे घर में पहुंचने की विधि। तो बेटा आने वाले को अगर कुछ ना समझ आए तो ये उपाय देके भेजिए, तेरे गुणगान जरूर गाएगा। कुछ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।